नमस्ते भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं संगीता जोशी बोल रही हूँ। मैंने आपको पहले गीता का पहला अध्याय सुनाया। आज मैं गीता का दूसरा अध्याय सुनाऊंगी आप लोगों को। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं शुरू करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तमसे श्री गुरुवे नमो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम गुरु मंत्र मूलम गुरु वाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, दया से भरा अर्जुन अश्रुपात से पूर्ण है। नेत्र जिसके ऐसे रुदन करता और विषाद से व्याकुल अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के समय तुझको यह दुख कहाँ से आया? और यह नीचों की बुद्धि तुझको नहीं चाहिए। ऐसी बातों से न स्वर्ग मिलता है, न संसार में कीर्ति होती है। हे अर्जुन, यह नपुंसकों जैसी बुद्धि तुझको नहीं चाहिए और तू तत्व की बात भी नहीं समझता। हे परतप अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग और उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के कमल मुख से ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा के योग्य हैं। इनकी तो पूजा करनी चाहिए तथा कोई भली वस्तु इन्हें भेंट करनी चाहिए। मैं इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूँगा? यह तो मेरे महागुरु हैं। इनको मारकर मेरा कल्याण कहाँ होगा? इंद्रियों के योग के निमित्त मैं इनका घात करूँ तो इनको मारकर जो राज के भोगों सो भोग इनके रुधिर खून के साथ लिपटे होंगे और यह भी निश्चित नहीं कि जीत हमारी ही होगी। पर यह निश्चय है कि हमारे सम्मुख जो धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, इनको मारकर हमारा कोई भला नहीं होगा। और यह जो आपने कहा कि नीच बुद्धि को प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को नहीं जानता और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? हे प्रभु जी, मैं शिक्षा के योग्य हूँ और मन वचन कर्म से तुम्हारी शरण में आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। निश्चय कर कृपा वह बात मुझसे कहो। प्रभु जी, इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं। सो ऐसी कोई बात मैं नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंट सारी भूमि का राज्य पाऊँ और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामग्री पाऊँ, तो भी इनको मारकर मेरा शोक दूर नहीं होगा। भूमि के राज्य की जो बात ही क्या है? संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन ने हंसीकेश केशव जी से कहा कि हे गोविंद जी, मैं किसी भी प्रकार इनके साथ युद्ध न करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा जी, ऐसे दुख को प्राप्त अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष हैं वो किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मारने की चिंता तूने की है वे तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या यह अभी उपजे हैं? नहीं, यह पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। यह बोलने वाला आत्मा है और अविनाशी है। देह की जैसे 3 अवस्थाएं हैं, बाल, यौवन, वृद्धावस्था, वैसी ही चौथी अवस्था मृत्यु है। यह देह के धर्म हैं। सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझे इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ, सो यह ज्ञान का सुख दुख और शीत क्या दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, तो इनका संहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सके,
उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, वह अमर हुए हैं। हे अर्जुन, जो समस्त देह में आत्मा व्याप्त है, इसको तू अविनाशी जान। यह किसी के कहे मारा नहीं जाता, ये अनंत है। शरीर उपजते भी हैं और इनका विनाश भी होता है, मगर आत्मा नित्य है, अमर है, निराकार है। यह कुछ खाता पीता भी नहीं और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी है। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध करके यदि कोई यह कहे कि मैंने इसे मारा है, सो वह कुछ नहीं समझते। न कोई मरा है और न किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है? यह न जन्मता है और न मरता है। आत्मा अजर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शाश्वत है और पुरातन है और किसी के कहे मारा नहीं जाता। केवल शरीर मरते जन्मते हैं, जिसका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसे अविनाशी आत्मा को नहीं पहचाना, वही पुरुष कहते हैं कि उसको हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किस प्रकार है, यह सुनो। जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, इसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नया देह लाता है। आत्मा न शस्त्रों से काटा जाता है, न अग्नि से जलाया जाता है, न यह जल में डूबता है, न पवन की इसे सुखा सकता है। आत्मा छेदने, काटने, जलने, डूबने, सूखने से रहित अविनाशी और सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर है। इसी से इसे निश्चल कहा जाता है। सनातन पुरातन है, आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचित्य है और अकर्ता है, कुछ काम काज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने आत्मा को इस प्रकार जान लिया है, उसे किसकी चिंता है? यह सब मैंने तुझे आत्मा के विषय में बताया है। हे महाभाव, जो तू आत्मा को ऐसा न जाने तो भी किसी की चिंता न कर, क्योंकि जो जन्मा है वह निश्चय ही मरेगा, और जो मरेगा उसका जन्म निश्चय है। ऐसा जानकर चिंता न कर। और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत नहीं है कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। यह बीच में ही दिखते हैं। जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहाँ जाएंगे, कहाँ गए। जिसका आदि अंत न जाना जाए कि कहाँ से आए, कहाँ गए, उसकी चिंता क्या करें। इस भांति भी चिंता करनी उचित नहीं है। अब और सुन, इस बोलन हारे आत्मा को देखना चाहे सो आश्चर्य से देखना है और सुनना भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है, इसका निर्णय न किया जाए कि यह क्या है। जिसके देह में रहते ही धर्म न जाने की क्या है। इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए कि एक बात आत्मा की निश्चय करके जान ले कि यह अविनाशी है। इस कारण से हे अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता न कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय तो क्षत्रिय के लिए दुर्लभ है। ये सभी योद्धा अपनी इच्छा से आए हैं। स्वर्ग के द्वार इसके लिए खुले पड़े हैं। इस युद्ध के माध्यम से ही यह सब स्वर्ग को प्राप्त होंगे। और यदि तू यह धर्म युद्ध न करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कीर्ति भी जाती रहेगी। तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। जो लोग तेरी कीर्ति के गुण गाते हैं वही तेरी निंदा करेंगे कि अब अर्जुन कुछ नहीं बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो ऐसे जीवन से तो मरण भला है। और जो योद्धा तुझसे डरते हैं, तुझको योद्धा और महारथी मानते हैं, वे ही तेरी निंदा करेंगे, तुझे बुरे वचन कहेंगे, तेरा पराक्रम भी निंदा करेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। इसके उपरांत तुझे बड़ा दुख होगा। जो तू युद्ध में शरीर छोड़ेगा तो सीधा स्वर्ग को प्राप्त होगा।
दोहा। रण में मरे तू स्वर्ग हो विजय हो महाराज, उर में करो विचार, यह युद्ध होत धुन साज। रण में मरे तो स्वर्ग हो विजय हो महाराज, उर में करो विचार, यह युद्ध होत धुन साज। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू उठकर खड़ा हो और युद्ध कर। सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जान कर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। निंदा तेरी करेंगे तेरा मित्रवर, जो समझते थे तुझे अब तक निडर। धनुष रखा है दिखाने के लिए, बुज़दिलों को बस डराने के लिए। हौसला दिल में जरा रखता नहीं, सुरमाओं से वह लड़ सकता नहीं। इसके बाजू में नहीं वो पहला सा असर, बात यह दुख की नहीं क्या ख्याल कर। हे अर्जुन, यह मैंने तुझे साक्य शास्त्र का मत सुनाया है। अब युद्ध योग अब बुद्धि योग सुन कि यह कैसा है। इसे सुनने समझने इसके सुनने समझने से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। और प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन कि मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति स्मरण भूल कर भी करते हैं, वे मुझे किसी भी रूप में स्मरण करे, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तब भी मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मेरे प्रेम में मग्न होकर मेरे साथ बंधा है। इसको सूरत नहीं है, इसका साखी सुन। जैसा राम अवतार में भीलनी के भक्ति प्रेम के साथ जूठे बेर भोजन किए हैं। हे अर्जुन, मेरी भक्ति देखने में थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्प माला मुझे अर्पण कर, अथवा एक बार नमस्कार करे, अथवा एक बार मेरा नाम ले, सो ये देखने में थोड़ी देर है, पर इसका फल बहुत बड़ा है। ऐसा बांटकर मेरे अविनाशी पद में विलय होता है। मैं जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसी भक्तों के बुद्धि है सो सुन। मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, और न मेरे नाम के बिना और कुछ मुख से कहते भी नहीं, न सुनते हैं। केवल दृष्ट निश्चय है, और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, उनकी बात सुन। उनकी मति अनेक और भरमाती फिरती है। जिस ओर किसी ने लगाई उसी ओर लग गई। और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं कैसे हैं, वे मीठी वाणी में श्लोक पढ़कर लोगों को सुनाते हैं और दूसरे देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं। वो अंधे मूर्ख अपने आप को पंडित कहते हैं। हे अर्जुन, वे वेद के विवाद से खुद भी भ्रमित हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। और इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है, उन्हें स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वे ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए के से बारंबार संसार में जन्म मरण होता है, जिनके करने से बहुत कष्ट हो, और जिस कर्म का तुच्छ फल मिले, स्वर्ग गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन है, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है, और जो संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंधी हो गई, जिसकी उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं, और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण जो कभी नहीं मिलता। हे अर्जुन, अब वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है जहाँ शीत हो, उष्ण हो, न जन्म मरण हो, ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तो इसके साथ आपके कर्म कुछ और ही दिखाई देते हैं। आप मृगछाला ओढ़े में बड़ा भेद है। अंगों में मशानों की विभूति जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, ढोबा, नदी, इनके विषय एक ही कार्य में तो कोई कर्म यत्न पूर्वक जल निकाल कर ग्रहण आप मुझे किया ज्ञान जाता है।
बताएं किया जाता है, जिसके बल से पर आप अंदर कुएं से में पवित्र स्नान हैं। नहीं किया जा सकता। यह सुनकर वस्त्र भी महादेव नहीं धोए बोले, जा सकते। हे पार्वती और सुनो, तालाब जिस डूबे ज्ञान नदी के में बल से मैं जाए पवित्र तो वहाँ हूँ पीने का और जल नहीं, जिसके स्नान बल से करते मुझे हैं, बाहर के वस्त्र कर्म धोते भी नहीं हैं। व्यापते। और जब जो महाप्रलय गीता का में ज्ञान है, सातों मैं समुद्र उसका हृदय से ध्यान एक हो करता जाते हूँ। हैं, उसी ऐसे ज्ञान के कारण अनंत मुझे जल बाहर के कर्म नहीं में भली व्यापते। भांति हे स्नान भगवान, भी पार्वती होए, जी ने जल पूछा, पान भी हो, गीता वस्त्र भी धोए। के इसी किस प्रकार ज्ञान की आत्मा आप इतनी ब्रह्म स्तुति कर रहे के हैं? साथ जुड़कर इस ज्ञान अनंत के सुख श्रवण पाता से है। कोई इस कृतार्थ सुख को हुआ है? मेरे उपासक तब ब्रह्मा, महादेव नारद, जी बोले, तपस्वी सब हे जानते हैं। पार्वती, इस ज्ञान इसलिए को हे सुनकर अर्जुन, बहुत ऐसे से जीव ऐसा कृतार्थ जो हुए हैं आत्मा का और सुख है आगे भी उसके होंगे। साथ तो मैं जुड़ते एक पुरानी कथा जुड़ तेरा सुनाता जो हूँ, क्षत्रिय सुनो। धर्म में एक शोकर समय फल पाताल कुछ लोक में न शेषनाग मान, की अर्थात सैया फल पर की श्री चिंता न सत्यनारायण कर, जी नेत्र हार मूंद जीत कर एक समान आनंद जानकर के युद्ध मगन कर, थे और हर्ष श्री शोक से लक्ष्मण रहित के हो। चरण इसका दबा नाम रही समता थी। योग उस है। समय श्री जो लक्ष्मी अर्जुन जी ऐसे ने पूछा, हे बुद्धि श्री योग नारायण जी, के साथ आप तो जुड़कर 14 पाप लोकों पुण्य के दोनों ईश्वर को हैं। काट क्या आपको भी निंद्रा काट डाल सताती है? और बुद्धि योग कर निंद्रा आत्मा के और साथ आलस जुड़। तो तामसिक इसका पुरुषों को नाम व्यापता कल्याण है। योग है। आप ऐसे तो त्रिगुणातीत जो हैं, विवेकी नारायण पुरुष और हैं प्रभु सो वासुदेव फल हैं। किसी आपको कर्म का नेत्र नहीं मूंदे देखकर वांछते, मुझे बड़ा मेरे साथ आश्चर्य हो जुड़ते रहा हैं है। सो फल तब श्री वांछते हरि हैं। बोले, जो सुनो नीचमती लक्ष्मी, हैं मुझे निंदा वे नहीं व्यापती और नीचमती न हैं। हे आलस्य। अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन काटकर मेरा अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल से तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग आनंद के में सुख रहता को है। जानेगा। कोई श्री कृष्ण कलेश भगवान तो के इस ऐसे जीव वचन को नहीं सुनकर अर्जुन व्यापता। ने जैसे पूछा, 24 अवतार हे मेरे केशव साकार जी, रूप हैं, जिसकी निश्चल साकार बुद्धि रूप है, हैं, कृपा वैसे कर ही उसके यह लक्षण गीता शब्द कहें। रूप उसकी अवतार है। बोली कैसी इस है, गीता समाधि में मेरे कैसी है, अंग इस लोगों की प्रकार बात हैं। किस भांति गीता करता के है, पहले किस से भांति 5वां करता तक है अध्याय और मेरा मुख व्यवहार है। किस भांति है। अगले 5 मैं अध्याय कैसे मेरी समझूं भुजा कि है। वह निश्चल 5 बुद्धि अध्याय है। मेरा यह हृदय सुनकर श्री कृष्ण और मन भगवान है। बोले, हे अर्जुन, 16वां अध्याय मेरा जिसकी उदर कामना है। कोई बात 17वां करने अध्याय पर नहीं मेरी होती, जंघें हैं अपने और आत्मा को 18वां पाकर अध्याय मेरे संतुष्ट है, चरण हैं। तो उसकी गीता बुद्धि के निश्चल जितने जान। भी श्लोक जिसकी हैं देह वे सब मेरी को यदि नाड़ियां दुख हैं। लगे तो चिंता अक्षर न मेरे करे, रोम सुख हैं। की इच्छा न ऐसी करे, मेरी जो जिसका सप्तरूपी किसी से गीता है, मोह नहीं उसका और अर्थ किसी का मैं भय नहीं, हृदय से किसी के विचारता साथ हूँ बैर और नहीं और आनंदित किसी पर रहता हूँ। क्रोध नहीं आए। जिसको हे उसकी लक्ष्मी, बुद्धि तुम निश्चल समझती जान, होगी कि जिसे तुम मेरे किसी चरण के दबाती प्रति हो नहीं, और मैं इस जिसे आनंद में अपने मग्न वस्त्र रहता पाकर हूँ। सुख नहीं मगर होता, नहीं, मैं तो उसकी इस बुद्धि आनंद में निश्चल मग्न जान। रहता हूँ जो कर्म वह कछुए गीता की ज्ञान तरह है। अपने ये हाथ सुनकर पांव श्री लक्ष्मी जी ने आदि कहा, सभी इंद्रियों हे को प्रभु, अपनी यदि गीता जी का खोपड़ी ऐसा में ही ज्ञान है तो कृपा कर चढ़ा मुझे लेता है और जिसने बताएं सभी कि इंद्रियों कौन कौन जीव जिसे से हमने सुंदर वर्ष कृतार्थ से हुआ बांध है। रखी है, हे उसकी हे बुद्धि सुंदर तू वर्ण निश्चल वाली जान। लक्ष्मी, हे सुनो। अर्जुन, यद्यपि श्री विवेकी नारायण पुरुष बोले, इंद्रियों को गीता जीतने जी का के यत्न ज्ञान करता को है सुनकर बहुत तो से इंद्रियां जीव बलवान हे हैं, लक्ष्मी, यह मन को गीता के ढोर अध्याय से का चला महात्म देती तो है। पीछे हे कहूँगा। अर्जुन, पहले इन इंद्रियों श्लोक को कहता तो हूँ। वश में कर सर्वशास्त्रमयी किसी गीता, भी भांति सर्वदेव वश भयो में कर हरि, सर्व सो सुन तीर्थमयी मत गंगा, सर्वधर्ममयी मन का मयोदया, निश्चल मनोजानत पाप चेता पुण्य देही, मेरे में जानत रख, आपदा मन गीता, से ही सर्वकृष्ण इंद्रियां जानत सो माता, सो जाने जीते सो पिता, सोई मेरी दीदी लोचन में सर्वाणा, निश्चल रख, तब इंद्रियां आप ही लोचन, जीती जावेगी। सप्तलोचन इंद्रियां जिसके धर्माणा, वश में जानी है न अनंत उसे तू लोचन। निश्चल बुद्धि अब जान। पहले अध्याय अब जो का मेरे महात्म नाम सुनो। मेरे ध्यान के बिना शिव कुछ बात पार्वती चितवन से करता इस है, भांति कहते उससे हैं, जिस मनुष्य भांति का नारायण किस जी ने भांति लक्ष्मी कार्य को बिगड़ता सुनाया है था। ये सुन। श्री हरि जो बोले, मनुष्य हे विषयों की लक्ष्मी, बात करे शूद्र उसका वर्ण का संग एक करे, प्राणी था अपने जो मन चंडाल का में कार्य विषयों करता का था ध्यान करे और तब तेल विषयों में का नमक संग का होता व्यापार है। करता था। उस संग उसने एक बकरी में पाली से हुई थी। मन में एक दिन काम वह आदि बकरी भावनाएं चराने गया उपजती तो हैं, वृक्षों काम के से पत्ते क्रोध तोड़ते उपजता समय है, उसे एक क्रोध सर्प से ने लोभ, डस मोह लिया। और लोभ, तत्काल ही मोह से उसे चैतन्य का उसके नाश प्राण होता निकल है। गए। बुद्धि नाश मरकर होने उसी से उसका उस नाश हो जाता है। उस प्राणी ने बुद्धि बहुत के से नष्ट नरक होकर होने एक पर बैल वो की योनि में अन्य जन्म पशुओं लिया। की तरह पशु बैल हो को जाता एक है। भिक्षुक ने खरीद इस लिया। कारण भिक्षुक से उस मेरे बैल भक्त पर संसारी चढ़कर भिक्षा मनुष्य मांग का कर संग आता कभी और नहीं अपने करते। कुटुंब का भरण नाम पोषण करता। की चितवना रात बिना और होने कुछ पर संकल्प बैल नहीं को करते। घर के यह मेरे द्वार भक्तों को मेरी आज्ञा घर के है। द्वार पर अब बांध अर्जुन
देता और थोड़ा सा भूसा लाकर छादन की उसके आगे डाल देता। भूसे की मात्रा जैसा ही इतनी मेरी अपर्याप्त आदत होती से थी मिला वैसा ही उससे सोच बैल से का रहित ढंग से होकर पेट छोड़ नहीं दिया भर और पाता। जिसके दूसरे मन का दिन वो निश्चल फिर चेता बैल मेरे पर मन चढ़कर में भीख होता मांगने है। निकल जिन जाता। पर मैं कृपा कई करता दिन हूँ, इसी मेरी प्रकार कृपा गुजर से गए। तिनके एक दिन भूख का तन मारा और मन बैल के बीच छोटे बड़े जो दुख हैं कई दिन उनका इसी नाश होता प्रकार है। गुजर गए। एक उनका दिन भूख मन का अति मारा प्रश्न होता है। बैल अब बीच उनकी बात रास्ते में सुन गिर जिनकी पड़ा। बुद्धि वो नास्तिक मरने है। को था हे अर्जुन, मगर उसके नास्तिक प्राण बुद्धि नहीं किसको छूटे कहते थे। हैं? नगर जो के कहते लोग हैं कि देखते और परमेश्वर दया कहाँ है, के किसने मारे देखा ईश्वर है? से मुक्ति किसकी की श्रद्धा प्रार्थना मेरे में करते। नहीं लगती। कोई मेरे अपने तीर्थ में का फल श्रद्धा दे, लगे बिना कोई शांति नहीं, व्रत और उपवास का शांति के फल बिना दे, कोई सुख मगर नहीं। बैल के प्राण नास्तिक नहीं बुद्धि छूटे। सदा
दुखी रहते हैं। एक गणिका वहाँ हे आई, अर्जुन, जो उसने कोई लोगों इंद्रिय से विषयों की पूछा, ओर चले, यह किसके भीड़ पीछे कैसी है? मन को न तो उन्होंने कहा, जाने इसके प्राण छूटते ही नहीं, जाने देवे, अनेक पुण्यों का फल उसकी दे बुद्धि रहे कैसी हैं। है सो तब सुन। भी जैसे इसकी नौका मुक्ति नदी नहीं होती। के तब परले गणिका ने किनारे कहा, चलती मैंने है जो कर्म और किया पवन है उसका फल मैंने पवन इस बैल झाखड़ के निमित्त आता किया है है। तो नौका को इस तट उसके पर इतना नहीं कहते ही लगने बैल की देती, मृत्यु हो जिधर गई। किधर जा तब लगती उसने है। एक इसी ब्राह्मण के प्रकार घर इंद्रियों जन्म के लिया। पीछे पिता मन ने को न उसका नाम जाने दे। सुशर्मा इसलिए हे रखा। अर्जुन, प्रथम जब तो वो खड़ा इंद्रियों हुआ, को वश में जब कर, वो जिन पुरुषों ने सुशर्मा रखा, इंद्रियों जब को वो अपने बड़ा हुआ वश तो पिता अपने ने अर्थों उसे से दीक्षा वर्ज दी। बांध वह बहुत रखा है, सुंदर था अपने और वश में उसे किया अपने हुआ है। पिछले जन्म उनकी का भी बुद्धि सब निश्चल याद था। जान। हे बड़ा अर्जुन, होने अब पर और उसने सुन, सोचा, मेरे मुझे स्मरण गणिका भजन के की दर्शन बातों करने चाहिए। का जो वो स्वाद उसके है, घर गया और संसारी पूछा, मनुष्यों को क्या उसकी तू मुझे सूरत नहीं, पहचानती है? जिनके तब बहाने गणिका मेरा ने कहा, भजन मैं तो करता तुझे है, नहीं पहचानती। मेरी ओर तू से कौन वे है? मेरे- सो रहे तेरी हैं और मेरी क्या संसार पहचान के है? विषय में समाधान तब है। सुशर्मा दिन के ने यह दिन कहा, होते हैं जिसमें सुशर्मा ने मनुष्य कहा, सोते हैं मैं और विप्र हूँ, संयमी तू विप्र जो है, मेरे मैं भक्त वेश्या हैं हूँ। सो मैं वो वही बैल हूँ, से सो जिसको रहे तूने हैं। अपना दिन पुण्य के दिया बहाने था। मैंने संसार बैल की की बात योनि से रात्रि छूटकर है विप्र और जो के घर में जन्म भक्त लिया। हैं मेरे तू भजन अपना में वह पुण्य जागते बता, हैं, जो सावधान कि तूने हैं। मेरे मेरा निमित्त जो किया था। पूर्ण भक्त गणिका ने है, कहा, अब उसके मैंने लक्षण अपने सुन। जाने जैसे कोई पुण्य समुद्र नहीं अपने किया। जल से पूर्ण और आप निश्चल पर है, मेरे घर वो में कैसा एक है तोता जिसकी सवेरे पड़ता कामना है। मेरे भजन के बिना किसी को पड़ता है, नहीं मैं उसके चाहती। वाक्य ऐसा सुनती हूँ, उसी जो पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया है। आवाज तब सी विप्र ने तोते से निहाकार पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र बहुत था, शांति विप्र का पद में पुत्र लीन था। है पिता और ने मुझे शांति गीता इसमें के लीन पहले है। अध्याय हे का अर्जुन, पाठ यह सिखाया मैंने था। तुझको ब्रह्मा एक दिन स्तुति मैंने कही कहा है, कि मुझको जो ब्रह्मा में गुरुजी ने क्या पिछली पढ़ाया स्थिति है। है, तब जिसको गुरुजी यह ने स्वभाव मुझको प्राप्त श्राप हुआ दिया है, कि सो जा फिर रे, माया तू के सुआ मोह तोता होगा। से कभी तब नहीं मैं मोहा जाता, तोता हुआ। क्योंकि वह एक दिन माया खदक के खदक मुझे पार पकड़ ले गया ब्रह्म और ब्रह्म उससे एक पद में विप्र जाता ने तो